तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हमारी जो क्लास 11th फिजिक्स है ना, क्लास 11th फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मेरे भाई कोणीय संवेग और जड़त्व जो आघूर्ण है इसमें संबंध। कोणीय संवेग और जो जड़त्व आघूर्ण है इसमें हम संबंध स्थापित करेंगे। तो आप जानते हैं, आप समझते हैं कि जो कोणीय संवेग क्या होता है सर। कोणीय संवेग आप पढ़ चुके हैं भाई साहब। कोणीय संवेग आपका एल होता है। क्या होता है? एल। और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण भाई साहब आई होता है। क्या होता है? आई। मतलब हमारा कहना है कि आपको एल और आई में क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। क्या करना भाई? संबंध स्थापित करना है। समझ गए ना? एल और आई में आपको संबंध स्थापित करना है। तो इतने आसान तरीके से मैं आपको ये संबंध स्थापित करा दूंगा जितना आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तो आओ जल्दी से फिर कर लो स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आज भाई कोणीय संवेग पढ़ो या जड़त्व आघूर्ण पढ़ो, हमें एक पिंड की जरूरत पड़ेगी। क्या करेगी? पिंड की जरूरत पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये कैपिटल एम द्रव्यमान का, कैपिटल दिख रहा है ना एम, कैपिटल एम द्रव्यमान का हमारे पास क्या है? एक पिंड है। क्या है हमारे पास? एक पिंड है। जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे पास कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है ना। और हमने ये मान के रखा है ये जो आपका पिंड है, जो ए बी अक्ष है, ये क्या है? ए बी अक्ष। इस ए बी अक्ष के परितः, ए बी अक्ष के परितः मतलब इसके चारों ओर, ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना। हम मान लेते हैं, देखो अरे भाई मान क्या लेते हैं, वो तो है वो चीज़, वो सिद्ध है चीज़। हमें पता है दोस्तों, ये जो पिंड है, बड़ा पिंड है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो हमने मान लिया कि माना यह पिंड छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 हैं, m4 हैं। डेड डैश लगा दो। ऐसे बहुत सारे पिंड होंगे तो क्या सबके लिखेंगे यार? नहीं लिखेंगे ना। तो हमने क्या लगा दिया? डेड डैश लगा दिया। ठीक है ना। अब इन पिंडों की हम क्या करते हैं? कुछ घूर्णन अक्ष से दूरी मान लेते हैं। तो मान के चलते हैं जो आपका एम पिंड है, मान के चलते हैं, एक सेकंड, मान के चलते हैं जो हमारे पास क्या है? हमारा एम पिंड, m1 पिंड है। ठीक है, इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी हम मान लेते हैं क्या है? r1। क्या है? r1। ठीक है, m2 की घूर्णन अक्ष से दूरी हम मान लेते हैं क्या है? r2। और m3 की घूर्णन अक्ष से दूरी मान लेते हैं r3। और m4 की घूर्णन अक्ष से दूरी हम मान लेते हैं क्या? r4। क्या है? r4। तो ये हमने क्या मान ली? घूर्णन अक्ष से की दूरियां मान ली। घूर्णन अक्ष से क्या कर ली? कोई दूरियां मान ली। अब घूर्णन अक्ष से दूरियां मान ली, इतना हमारा काम हो गया। इतना अब हमारा काम हो गया तो हम चीज़ों को अब बढ़ाते हैं आगे। और चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएंगे वो समझना है अब आपको। समझ गए? अगर देखो इतना समझ गए तो आप एक चीज़ जानते हो। क्या चीज़ जानते हो? कि अगर दो चीज़ों में अगर हमें संबंध स्थापित करना है तो हमें तीसरे व्यक्ति की तो जरूरत होगी। अब तीसरे व्यक्ति के अलावा चौथा व्यक्ति भी इसमें हो सकता है, बट तीसरे व्यक्ति की तो हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो हमें एल और क्या करना है? आई में संबंध स्थापित करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर दोस्तों रैखिक संवेग की जरूरत पड़ेगी, रैखिक वेग की जरूरत। देखो रैखिक संवेग की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? रैखिक संवेग, जो आपका क्या होता है? पी होता है। क्या होता है? पी। और आपका जो P होता है, P बराबर क्या होता है? तो P बराबर आप जानते हो एम भी होता है। क्या होता है? एम भी होता है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, एम भी होता है। P बराबर क्या होता है? एम भी। अब m तो है हमारे पास, भी नहीं है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? v की जरूरत पड़ेगी। तो v और देखो आपने देखो रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित किया था, रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर रेखीय वेग आपका भी है। रेखीय वेग और कोणीय वेग संबंध क्या है? तो वो आपका संबंध है क्या है? r ओमेगा। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। क्योंकि ओमेगा कहाँ मिलता है? जब कोई पिंड किसी अक्ष के चारों ओर घूमता है, मतलब वृत्तीय गति करता है, तो हमें कोणीय वेग मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कोणीय वेग मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहले रैखिक संवेग की जरूरत पड़ेगी और फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कोणीय वेग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को पहले हम क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिख लेंगे। ठीक है, एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, तब कणों के रैखिक वेग, तब कणों के रैखिक वेग। अब हम क्या कर लेंगे? कणों के रैखिक वेग निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है ये सब चीज़ों को। तो रैखिक वेग का सूत्र हमारा क्या होता है? v बराबर r ओमेगा। v बराबर क्या होगा? r ओमेगा। ठीक है, तो यदि हम पहले कण का रैखिक वेग निकालें, कौन सी कण का रैखिक वेग निकालें? पहले कण का, तो आपका वेग क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। अब ये किसके संबंध द्वारा निकालते हैं? r ओमेगा। तो r हमारा क्या है? दूरी है। तो पहले कण की आप देखो दूरी, पहले कण की दूरी आपकी क्या है? r1 है। क्या है? r1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r1। ठीक है,
और कोणीय वेग ओमेगा जो है सभी कणों के लिए क्या है, समान है। ठीक है, तो ये आपका ओमेगा ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम V2 निकालें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 ओमेगा। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार V3 निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, R3 ओमेगा, R3 ओमेगा। ऐसे करके ये डैश 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 चलता रहेगा, क्योंकि ऐसे तो प्रत्येक कण के लिए आएगा ना। देखो V1 आ गया R ओमेगा, है ना, V2 आ गया R2 ओमेगा, V3 आ गया R3 ओमेगा। ऐसे ये प्रत्येक कण के लिए क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या निकल चुका है, रैखिक वेग निकल चुका है। क्या निकल चुका है, रैखिक वेग। अगर आप रैखिक वेग निकाल चुके हैं तो अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं, बोलो चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलो अब हम चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। रैखिक वेग हमारा निकल चुका है, रैखिक वेग हमारा निकल चुका है। V1 बराबर R1 ओमेगा, V2 बराबर R2 ओमेगा, V3 बराबर R3 ओमेगा। ऐसा डैश डैश चलता रहेगा। ठीक है, एक व्यक्ति हो गया। अब दूसरा व्यक्ति हमें रैखिक संवेग की जरूरत पड़ेगी। तो रैखिक संवेग का हमारा सूत्र क्या है, तो रैखिक संवेग का सूत्र हमारा P बराबर M ओमेगा। देखो यहाँ पर P बराबर M ओमेगा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पहले कण का रैखिक संवेग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P1। क्या हो जाएगा भाई साहब, P1। और P1 बराबर क्या हो जाएगा, M भी होता है ना, M भी होता है ना। तो कण का द्रव्यमान पहले कण का M1 और पहले कण का वेग क्या है आपका V1 हो जाएगा। ठीक है, V1। इसी प्रकार अगर हम P2 निकालें तो आपका ये हो जाएगा M2 V2। अगर हम P3 निकालें तो ये हो जाएगा आपका M3 V3। तो मतलब ये डैश 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 चलता रहेगा। ये हमारा किसका मान निकला है, P1 का मान, P2 का और P3 का। मतलब ये हमने रैखिक संवेग निकाला। बट हमने देखा है हमें रैखिक संवेग की जरूरत नहीं, हमें आपको पता है कोणीय संवेग L और आपका जो जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है वो क्या होता है, I। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, I, उसमें संबंध स्थापित करना है। तो मतलब आपको क्या करना है, इस जो कोणीय संवेग है इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी इससे रेखीय संवेग आपको दिख रहा है ना, ये रेखीय संवेग, इस रेखीय संवेग की हेल्प से आपको कोणीय संवेग निकालना है। क्या निकालना है, कोणीय संवेग। तो आओ हम कोणीय संवेग निकालते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम ये संवेग निकाल चुके तो हम क्या निकालेंगे, कोणीय संवेग। तो हम जानते हैं दोस्तों कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, रैखिक संवेग इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यही सूत्र होता है ना, हमने कल ही पढ़ा था। कोणीय संवेग हमने कल पढ़ा था ना। तो कोणीय संवेग बराबर रैखिक संवेग इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये चीज़ हम जानते हैं। अगर ये चीज़ हम जानते हैं तो पहले कण का हम कोणीय संवेग निकालेंगे। तो पहले कण का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, रैखिक संवेग इंटू घूर्णन अक्ष से दूरी। तो पहले कण का आपका जो रैखिक संवेग है वो क्या है, M1 V1 है। क्या है, M1 V1। तो ये हमने लिख दिया M1 V1। ठीक है ना, और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, L1 है। क्या है, सॉरी R1 है। ठीक है, वो पहली दूरी R1 है ना, पहली दूरी R1, तो ये R1। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने वाली बात है, थोड़ा सा आपको यहाँ समझने वाली बात है। वो बात क्या है, देखो आपको V1 का मान निकाल चुके हो। अब V1 का मान क्या है, R ओमेगा, R1 ओमेगा है। तो अगर हम V1 की जगह R1 ओमेगा रख दें, अगर V1 की जगह हम क्या रख दें, R1 ओमेगा रख दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, M1। और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, R1 V1 की जगह, और ये ओमेगा और ये आपका R1। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो ये आपका M1 V1 होता है, पहला संवेग घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी R1। अब V1 की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके, R1 ओमेगा, तो इसलिए तो हमने निकाली। तो R1 ओमेगा रख दिया। तो अब R1 कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, और M1 कितना है हमारे पास, 1 ही है। तो अगर हम टोटल देखें यहाँ तो ये हमारा बन जाएगा M1, क्या बन जाएगा, M1। R1 कितने हैं, 2 हैं। तो R1 का स्क्वायर और ये हमारा ओमेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। समझ गए ना इतना। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो अब हम आगे देखो पहले कण का निकल गया ना, इसी प्रकार दूसरे कण का संवेग निकालेंगे। तो दूसरे कण का क्या है संवेग, दूसरे कण का M2 V2 है। तो ये आपका M2 और ये आपका V2, और घूर्णन अक्ष से दूसरी दूरी क्या है, I2 है। ठीक है, अब V2 की वैल्यू रख दो। तो V2 की वैल्यू क्या है, R2 ओमेगा। तो ये आपका M2 और ये आपका R2 ओमेगा और ये आपका R2। तो एक सेकेंड, ये आपका R2। ठीक है, क्रॉस लगा है। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा M2 और R2 आपके पास अब कितने हैं, 2 हैं। तो ये R2 का स्क्वायर और ये ओमेगा, ये क्या निकल जाएगा, ओमेगा।
ठीक है ना। m2 r2 2 हैं तो r2 का स्क्वायर और ये आपका ओमेगा, इतना समझ गए। अब ऐसे करके देखो पहले कण का दूसरे कण का निकाला, ऐसे करके ये प्रत्येक कण के लिए क्या हो जाएगा, निकलता जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डेड डैश लगा देंगे। प्रत्येक कण के लिए हमने क्या लगा दिया, डेड डैश लगा दिया। और ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, प्रत्येक कण के लिए जो है ना हमारा कोणीय संवेग निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले कण का, दूसरे कण का, तीसरे कण का, ऐसे करके हम प्रत्येक कण के लिए संवेग निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है इन छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़ा कण पिंड बना है। छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़ा पिंड बना है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम पिंड का कुल संवेग निकालें तो हम यहाँ लिख देंगे, यदि पिंड का कुल संवेग L है तब, तो देखो इन छोटे छोटे जो संवेग हैं कोणीय संवेग, यदि पिंड का कुल कोणीय संवेग लिख देना, कोणीय संवेग L है, तो देखो इन छोटे छोटे कणों के जब कोणीय संवेग मिलेंगे तो पूरे बड़े पिंड का कोणीय संवेग मिल जाएगा ना। छोटे छोटे कणों के जो कोणीय संवेग को हम जोड़ देंगे तो पूरे पिंड का हमें कोणीय संवेग मिल जाएगा। तो यदि हम मान ले रहे, यदि पिंड का कोणीय संवेग क्या है, L है, तब L बराबर क्या हो जाएगा, इन छोटे छोटे कोणीय संवेग का योग, ठीक है। तो पहले कण का क्या है आपका, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस दूसरे कण का m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और डेड डैश करके हम चलते जाएंगे, क्योंकि इन छोटे छोटे कणों के कोणीय संवेग को हम जोड़ देंगे तो एक बड़े पिंड का हमें कोणीय संवेग जाके मिल जाएगा। इतना समझ गए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो समानता क्या चल रही, तो हमें पता है कि जो ओमेगा है वो क्या है, समान चल रहा है, कॉमन चल रहा है। तो ओमेगा को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब ओमेगा को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डेड डैश करके ये चलता रहेगा, ठीक है ना। अब इतना समझ गए, तो दोस्तों आप एक चीज़ जानते हो कि जो I होता है, I बराबर क्या होता है, m r स्क्वायर या फिर दोस्तों सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है, सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है, ये जानते हो ना। तो पहले 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको बाद में जानना, ठीक है। तो ये L, ये आपका ओमेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ रहे हो, एक चीज़ यहाँ पर समझो आप, एक चीज़ आपको ये समझना, देखो ये आपका m1 r1 स्क्वायर का क्या है योग, ये m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का, मतलब टोटल अगर हम कहें तो ये mr का क्या है, योग है, mr का योग है। ये क्या है, m और r1 का क्या है, गुणनफल का योग चल रहा है। तो ये बहुत अनंत तक चल रहा है, तो अनंत तक जोड़ चल रहा है, तो अनंत तक के जोड़ को हम क्या कर देते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो ये सिग्मा किसका है, m का और r का, तो ये m, ठीक है, और ये आपका r स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अनंत तक चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका L रहा, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई होता है, तो सिग्मा एम आर स्क्वायर आई होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, आई, क्या रख देंगे, आई। और ये हमारा क्या है, ओमेगा, क्या है, ओमेगा। तो ये आपका एल बराबर क्या हो गया, आई ओमेगा हो गया। एल बराबर क्या हो गया हमारा, आई ओमेगा हो गया। एल बराबर हमारा आई ओमेगा हो गया। और यही हमारा क्या है, यही हमारा दोस्तों कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण जो है उसमें संबंध है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी टाइप की, ठीक है। तो एक बार जल्दी से दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।